अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खौफनाक और पुरस्कार कहानी। किंजा एक बहुत खुश मिजाज और अच्छे इखलाक की मालिक लड़की थी। इसकी 4 बहुत गहरी सहेलियां थीं, सारा, सिद्रा, नायला और साइमा। वो दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देती थी। इनकी दोस्ती बेगर्ज थी। किंजा को अपनी सहेलियों पर बहुत नाज था। एक रोज वो सब सैरो तफरी का प्लान बनाती हैं। इनको ऐसी जगह बहुत ज्यादा पसंद थी जहां लोगों की भीड़ कम हो। फिर वो सैरो तफरी के लिए एक वीरान और सुनसान रास्ते पे निकल पड़ती हैं। अचानक उनकी कार चलते चलते रुक जाती है। नायला बोलती है, अब इसको क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पेट्रोल खत्म हो गया होगा। साइमा जो ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है वो जवाब देती है, अब पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? किंजा फिक्रमंदी का इजहार करती है। इस जंगल जैसी जगह पर आसार तो कोई नजर नहीं आ रहे, पर फिर भी मैं उतर कर देख लूं, सिद्रा बोलती है। कुछ देर बाद सिद्रा वापस आई और बोली, लड़कियों, यहाँ कोई आदमी वगैरह तो नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। अलबत्ता एक हवेली नुमा बड़ा सा घर है, शायद वहां से पेट्रोल मिल जाए। हाँ, और रात भी होने वाली है। अगर वहाँ कोई हुआ तो इसे कहेंगे कि हमें एक रात यहाँ स्टे करने दें, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बार साइमा बोली। सबने इसकी राय पर इत्तेफाक किया सिवाय किंजा के। किंजा बोली, नहीं यार, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ कोई ना हुआ और अगर इस जगह पर चुड़ैलें हुई तो? वैसे बातें तो बड़ी बड़ी बनाती हो, पर डरपोक बहुत हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ तुम लोगों के साथ। तो फिर वो सब इस घर की तरफ चल पड़ी। घर तो बहुत ही पुराना है और डरावना भी है। किंजा कहती है, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं, कहीं बाद में देर ना हो जाए। चलो भाई चलो, हम चलते हैं, तुम बाहर खड़ी रहो किंजा। नायला सबको कहती है, हाँ हाँ सही है किंजा, तुम बाहर रहो। वो सब बोलती हैं, नहीं नहीं, मैं भी चल रही हूँ। घंटी बजती है, दरवाजा कोई नहीं खोलता। कोई है यहाँ पे? सारा पूछती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। जब सिद्रा और साइमा मिलकर दरवाजे को धक्का देती हैं तो वो हल्की सी आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर घर में जगह जगह जाले लगे थे, बत्तियां जल रही थी, बुझ रही थी। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रहा। और ये बत्तियां जल रही हैं, बुझ रही हैं, इनको क्या हो गया है? किंजा लरसती हुई आवाज के साथ बोलती है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं, किंजा और साइमा पेट्रोल ढूंढते हैं, जबकि सिद्रा और सारा पानी ढूंढेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस घर में कोई रहता भी है कि नहीं। अगर कोई हुआ तो इससे हम पूछ भी लेंगे कि क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं, और अगर कोई ना हुआ तो फिर भी हम यहाँ एक रात के लिए स्टे करेंगे। ठीक है? सब नायला की राय से इत्तेफाक करते हैं और अंदर की जानिब चल पड़ते हैं। अंदर का मंजर बहुत ही हैबतनाक था। किंजा, साइमा और नायला पेट्रोल ढूंढने के लिए चल पड़ी, जबकि सारा और सिद्रा पानी ढूंढने के लिए। और साथ साथ वो ये आवाजें भी निकाल रही थी, कोई है, अगर कोई है तो जवाब दे। लेकिन कोई जवाब न आया। सिद्रा और सारा को फ्रिज मिल गया, लिहाजा जब उन्होंने फ्रिज खोली तो इन्हें एक पानी की बोतल मिली। जब उन्होंने पानी गिलास में डाला तो अचानक पानी खून में बदल गया। सारा जोरदार चीख मारती है और सिद्रा भी पीछे हट जाती है। तुमने ये चीख की आवाज सुनी? किंजा कहती है। नायला जवाब देती है, नहीं मैंने तो नहीं सुनी। और साइमा, तुमने सुनी? नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। एक तो किंजा, तुम भी। बस हम पेट्रोल ढूंढेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। किंजा हाँ में सर हिलाती है। अभी सारा और सिद्रा इस खून आलूद गिलास को देख ही रहे थे कि अचानक इनको चक्कर आते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब सिद्रा की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में थी जहां घुप अंधेरा था। वो खड़ी होकर स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है। कुछ देर की कोशिश के बाद इसको स्विच बोर्ड मिल जाता है। जैसे ही वो लाइट जलाती है तो खौफ से इसकी आंखें बाहर उबल आती हैं। दीवार पर औरतों और मर्दों के सर और धड़ अलग अलग लटक रहे थे, जिनमें से ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा था।
सिदरा चीख मारना चाह रही थी, लेकिन इसकी आवाज इसके गले में ही कहीं गुम हो गई थी। इसके हाथ पर इसको कोई गीली चीज महसूस होती है। जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो किसी की खून आलूद जबान होती है। वो कीन खाकर फौरी तौर पर इस खून आलूद जबान को अपने हाथ से झटक देती है। जैसे ही वो मुंह पर करके देखती है तो एक औरत का मुंह छत के साथ लटक रहा था और छुरी इसके मुंह के आर पार थी। इस औरत की आंखें बाहर लटक रही थीं। सिदरा अपना मुंह जैसे ही नीचे करके दूसरी तरफ देखती है तो सारा एक पलंग पर लेटी थी जो खून से तर था। इसके पास एक औरत खड़ी थी जिसके पीछे छुरी घोंपी हुई थी जिसमें से खून बाहर निकल रहा था। सारा मुसलसल हाथ पैर मार रही थी मगर पलंग से उठ नहीं पा रही थी। छोड़ दो मेरी दोस्त को, सिदरा रोते हुए चिल्लाती है। वो सारा को बचाना चाह रही थी मगर वो इस जानिब जा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार सारा और इसके बीच हाइल थी। वो औरत अपनी कमर से छुरी निकालती है और इसको सारा के बदन पर फेरने लगती है। सिदरा मदद के लिए दरवाजे की जानिब भागती है मगर दरवाज़ा बंद था। सिदरा बहुत जोर लगाती है मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। जब सिदरा दोबारा इस औरत की जानिब अपना मुंह करती है तो इससे ऐसा लगा कि इसके अंदर जान ही नहीं रही, क्योंकि वो औरत बहुत खौफनाक थी। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी जिनमें से खून निकल रहा था। इसके माथे में एक छुरी घोंपी हुई थी। फिर इस औरत ने दोबारा अपना चेहरा सारा की जानिब किया और छुरी हवा में बुलंद की। अब वो खौफनाक औरत सारा के गले पर छुरी रखती है और पूरा जोर लगाती है। सारा का सर धड़ से अलग हो जाता है और सर नीचे गिर जाता है। सिदरा ये पूरा दर्दनाक और खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखती है। फिर वो औरत अपना इतना बड़ा मुंह खोलती है और सारा के गले जहां पर से वो कटा होता है वहां अपना मुंह रख देती है और इसका खून चूसने लगती है। सारा का पूरा जिस्म तड़प रहा था और जब तक इस खौफनाक औरत ने सारा का सारा खून नहीं पी लिया वो साकी नहीं हुई। फिर जब इसने सारा का खून पी लिया तो छुरा पकड़कर सारा के जिस्म को चीरने लगी और इसका गोश्त निकाल निकाल कर खाने लगी। जब इसने सारा से हाथ साफ कर लिया तो इसके धड़ और गले को दीवार पर लटका दिया। सिदरा दरवाजे की तरफ लपकी और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, क्योंकि इसको यकीन हो गया था कि अगली बारी इसकी है। वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मगर इसकी चीखों पुकार सिर्फ इसी कमरे में गूंज रही थी। वो खौफनाक औरत अब सिदरा की तरफ बढ़ रही थी। किंजा, साइमा और नायला को पेट्रोल नहीं मिलता। यार ऐसे तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं कि हम तीनों अलग अलग होकर ढूंढते हैं। नायला मशवरा देती है। नहीं नहीं, अलग नहीं होंगे हम, किंजा कहती है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि नायला और किंजा तुम दोनों दूसरी तरफ जाकर ढूंढो, मैं सामने जाकर देखती हूँ। साइमा तजवीज़ पेश करती है। यार साइमा, अपना ख्याल रखना। अरे यार कुछ नहीं होता, तुम इतनी फिक्र ना करो। अच्छा चलो किंजा, हम सामने चलते हैं। हाँ नायला चलो। नायला और किंजा एक तरफ चली जाती हैं जबकि साइमा सामने की तरफ चल पड़ती है। सिदरा की तरफ वो औरत बढ़ रही थी। सिदरा का डर के मारे सांस फूल रहा था। फिर इस औरत ने अपने सर से वो छुरा निकाला और सिदरा के पेट में पूरी कुव्वत से दे मारा। सिदरा जमीन पर गिर गई और जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है वैसे ही बेचारी सिदरा तड़पने लगी। सिदरा के मुंह से खून निकलने लगा और वो खौफनाक औरत इस खून को पीने लगी। फिर इस औरत ने छुरी की मदद से सिदरा की एक आंख निकालकर चबाई, फिर दूसरी आंख। अभी सिदरा जिंदा ही थी। फिर इस चुड़ैल ने सिदरा का पेट काटकर इसका मैदा निकाला और इसको खाने लगी। फिर आंतें निकालकर खाने लगी। सिदरा मासूम मौके पर ही दम तोड़ गई। फिर इस औरत ने सिदरा का धड़ काटकर सर से अलग कर दिया और दीवार पर लटका दिया। नायला और किंजा पेट्रोल ढूंढ रही थी। इनको साइमा की चीख की आवाज आई। साइमा, दोनों की जबान से यकदम निकला। साइमा पेट्रोल ढूंढ रही थी कि इसको सीढ़ियां दिखाई दी। वो नीचे उतरने लगी। जब वो नीचे पहुंची तो इसने बहुत खौफनाक मंजर देखा। नीचे पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात थी कि लाशों के मुंह नहीं थे, जैसे इनकी नाक, होंठ और आंखों को इनके मुंह से बेदर्दी से अलग कर दिया हो। साइमा के मुंह से ये मंजर देखकर दर्दनाक चीख निकली। फिर साइमा ऊपर की जानिब भागने लगी तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साइमा जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है, मदद के लिए पुकारती है, मगर कोई इसकी मदद को नहीं आता। फिर साइमा को पंखा चलने की आवाज आती है।
जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सारी लाशें साइमा के पीछे खड़ी थी। वो लाशें बहुत खौफनाक थी क्योंकि इनके मुंह पर खून ही खून था। साइमा ने देखा कि एक पेडिस्टल फैन सामने खड़ा था जो तेजी से चल रहा था और इसमें से खून टपक रहा था। इन लाशों में से एक ने साइमा का मुंह पकड़ा और फैन की जानिब लेकर जाने लगी। साइमा तो डर के मारे बेहोश होने वाली थी। फिर इस लाश ने साइमा के मुंह को फैन के अंदर डाल दिया। साइमा की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। जब तक साइमा मर नहीं गई उन्होंने साइमा का मुंह फैन से ना निकाला। आखिरकार साइमा दर्द से तड़प तड़प कर मर गई। अब साइमा भी इन मुंह के बगैर वाली लाशों में से एक थी। तुमने साइमा की चीख की आवाज सुनी? किंजा नायला से पूछती है। हाँ मैंने सुनी है। सारा और सिद्रा भी अभी तक नहीं आई। फिर वो दोनों ऊंची ऊंची साइमा और सिद्रा और सारा को पुकारते हैं और इनको ढूंढते हैं, मगर इनको कोई नहीं मिलता। अच्छा किंजा, तुम उनको दूसरी तरफ जाकर देखो, मैं सामने देखती हूँ। और देखो, अब मुझे ना मत कहना, अब हमें इनको जल्दी से ढूंढकर यहाँ से निकलना है। इन दोनों को एक कमरे से पेट्रोल भी मिल गया था। नायला किंजा को कहती है, ठीक है, पर जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नायला सामने की तरफ चल पड़ती है जबकि किंजा दूसरी तरफ चली जाती है। अब तो नायला को भी डर लग रहा था। नायला डरते डरते आगे जा रही थी कि एक बहुत बड़ा दरवाजा इसको नजर आया। अचानक वो दरवाजा खुला और इस दरवाजे पर सिद्रा और सारा का सर और धड़ लटक रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर नायला के औसान खता हो गए। वो चीखती है और किंजा किंजा चिल्लाती हुई भाग पड़ती है। किंजा इसकी चीख सुनकर बहुत डर जाती है और इस जानिब भागती है जहां नायला गई थी। नायला गिरती पड़ती किंजा के पास पहुंचती है और इसके सामने गिर जाती है और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। किंजा बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ नायला, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वो किंजा, वहाँ सारा और सिद्रा। क्या सारा और सिद्रा? क्या हुआ इन दोनों को, बताओ मुझे। इन दोनों की लाशें दरवाजे पर लटक रही थी और इन दोनों का सर भी धड़ से अलग था। क्या? किंजा चीखती है। मैंने तुम लोगों से कितना कहा था कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ ना चलो, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना मानी। किंजा, इन बातों का अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी हमें साइमा को जल्दी से ढूंढकर यहाँ से निकलना है। मुझे याद किया? ये तो साइमा की आवाज है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक बहुत भयानक लड़की जिसके मुंह पर खून ही खून था और इसकी आंखें, नाक और कान कुछ नहीं था, वो वहां खड़ी थी। वो दोनों जोरदार चीख मारती हैं। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? मैं साइमा हूँ, तुम दोनों की दोस्त जिसे तुम लोग ढूंढ रही थी। नहीं नहीं, तुम साइमा नहीं हो, किंजा कहती है। फिर दोनों वहां से भागती है। पीछे से साइमा का जोरदार कहका बुलंद होता है। कहीं नहीं भाग सकती तुम लोग, मौत का साया तुम लोगों के इर्द गिर्द मंडला रहा है। अभी वो दोनों भाग रही थी कि सामने इनको सिद्रा और किंजा का धड़ और सर नजर आया। वो दोनों ऊंची ऊंची हंस रही थी। नहीं बच सकती तुम दोनों, नहीं बच सकती। जब वो पीछे मुड़ती है तो साइमा रेंगते हुए तेजी से इनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों जल्दी से सामने वाले कमरे में भागकर कुंडी लगा लेती हैं। अभी उन्होंने कुंडी लगाई ही थी और जब पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत खौफनाक औरत जमीन पर बैठी थी। इसके होंठ दोनों तरफ से फटे थे, जहां से इसके खून आलूदा दांत नजर आ रहे थे। इसकी दोनों आंखें नहीं थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। नायला और किंजा जोरदार चीख मारती हैं। किंजा कुंडी खोलकर जल्दी से बाहर भाग जाती है, जबकि नायला का वो औरत पांव पकड़कर इसको नीचे गिरा देती है। किंजा! नायला चीख मारकर किंजा को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो औरत नायला की एक पांव में छुरी पेवस्त कर देती है और एक छुरी दूसरे पांव में। फिर दोनों छुरियों को वो तेजी से ऊपर की तरफ खींचती है और इसके जिस्म को चीरती हुई 3 हिस्सों में तकसीम कर देती है। नायला के पूरे जिस्म से खून, गोश्त वगैरह निकलकर बाहर आ जाता है। किंजा नायला की दिल खराश चीखें सुन रही होती है। किंजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो साइमा, सिद्रा और सारा इसके सामने खड़ी थी। वो तीनों ऊंची ऊंची कहका लगा रही थी। इनके दिल खराश कह के किंजा के कानों के पर्दे फाड़ने वाले थे। किंजा ने फौरी तौर पर अपने कानों पर हाथ रख लिया। इसको अब यकीन हो गया था कि इसकी मौत इसके करीब है।
इसके देखते ही देखते किंजा की तीनों सहेलियां गायब हो गई। किंजा भागकर एक कमरे में जा छुपी। इसने कुंडी लगा ली थी। इसको ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। किंजा पूरी तरह डरी हुई थी। इसका सांस फूला हुआ था। एक तो इस पर खौफ तारी था, दूसरी तरफ इसे अपनी सहेलियों से बिछड़ जाने का गम था। अब हंसने की आवाजें बंद हो गई। इसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर वो बाहर जाने के बारे में सोचने लगी। वो इस बात पर हैरान थी कि जब इसने घर को बाहर से देखा था तो इसमें बहुत सी खिड़कियां थीं, लेकिन अंदर तो एक भी खिड़की नहीं थी कि जिससे वो बाहर जा सके। इसने 2 दफा पूरे घर में घूमकर देखा, लेकिन इसको कोई खिड़की नजर ना आई। लेकिन एक कमरा जो सीढ़ियों के पीछे था, जिसे किंजा ने नहीं देखा था, जब तीसरी दफा वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी थी तो इसको खट खट की आवाज आई। जैसे ही किंजा ने डरते डरते नीचे देखा तो इसको एक कमरा नजर आया जो खुला हुआ था। वो कपकपाते हाथों और पैरों के साथ नीचे उतरी और कमरे में झांक कर देखा तो इसे एक खुली हुई खिड़की नजर आई। किंजा को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। वो भागकर खिड़की की जानिब लपकी। जैसे ही इसने खिड़की को खोला तो सिद्रा का कटा हुआ चेहरा खिड़की के साथ लटक रहा था। किंजा चीख मारकर बाहर की तरफ भागी तो इसने देखा कि टीवी लॉन्च में किंजा की हमशक्ल लड़की बैठी थी। इसकी दोनों आंखों और माथे में चाकू पेवस थे। किंजा ने देखा कि सामने वाला कमरा, उसका बंद दरवाजा खुला और नायला रेंगते हुए कमरे से बाहर निकली और किंजा जैसी शक्ल की लड़की के पहलू में लेट गई। किंजा के पास न जाने कहां से ताकत आई और वो वहां से भाग खड़ी हुई। पीछे से इसको मुसलसल आवाज आ रही थी, कहां भाग रही है किंजा? तू नहीं बचेगी, तेरा भी यही हाल होगा। अचानक किंजा को याद आया कि गाड़ी से उतरते वक्त इसने एहतियात के तौर पर मोबाइल रख लिया था। उसने फौरन मोबाइल निकाला। इसने जल्द अज जल्द अपने मोबाइल में से अम्मी का नंबर मिलाया और इसे कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मेरी बच्ची, कहाँ है तू? हम सब तेरी वजह से बहुत परेशान हैं। किंजा रोने लगी, अम्मी अम्मी मुझे बचा लें, ये सब मुझे मार देंगे। कौन मार देगा मेरी बच्ची को? अम्मी अभी सब का वक्त नहीं। आपने मुझे एक बार बताया था कि आपकी एक सहेली की बेटी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। हाँ अम्मी, बस अगर आपके पास इनका नंबर है तो मुझे सेंड कर दे। खुदा हाफिज। ये कहकर किंजा ने फोन बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी अम्मी को परेशान नहीं करना चाह रही थी। कुछ देर बाद इसके मोबाइल की घंटी बजी और इसको मैसेज मिला जिसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। इसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, फिजा। किंजा ने फ़ोन नंबर मिलाया। आगे से हेलो की आवाज़ आई। किंजा की डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। जी मैं किंजा बोल रही हूँ, सादिया की बेटी। आप फिजा बोल रही हैं? जी मैं फिजा हूँ, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और मैं आपको पहचान गई हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? फिजा ने सवाल किया। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। किंजा रोने लगी। आप रोए मत, मुझे तफसील से बताएं क्या हुआ है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि मैं और मेरी 3 सहेलियाँ एक बहुत ही खौफनाक घर में फंस गए हैं। मेरी सारी दोस्तों को इस घर में मौजूद शैतानी ताकतों ने मार दिया है और सिर्फ मैं ही बची हूँ। वो मुझे भी मार देंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जगह कैसी है? मतलब आप जिस घर में मौजूद है ये कहाँ वाक़या है? क्या इस घर के आसपास कोई और घर वाक़या है कि नहीं? फिजा ने सवाल किया। नहीं फिजा, ये एक बहुत सुनसान और जंगल नुमा जगह है। इसके करीब कोई घर वाक़या नहीं। अभी किंजा ये बता ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एक इंसानी कटा हुआ सर जिसकी आंखों से खून निकल रहा था उड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और हंसने लगा। आह बचाओ बचाओ, किंजा ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी। किंजा, वहाँ जो कुछ भी है तुम इसकी तरफ ध्यान मत दो और वहाँ से जल्दी से भागो। और मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तुम नल ढूंढो कि जिससे तुम वजू कर सको और साथ साथ कुरान का विर्द करती रहो। ये बदरूहें तुम्हें विर्द करने से रोकने की कोशिश करेंगी मगर तुम रुकना नहीं। अच्छा किंजा, तुम्हारे पास अगर इंटरनेट चल रहा है तो मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। और किंजा मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने विर्द करना छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगी। अच्छा फिजा ठीक है। किंजा ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह के करम से किंजा के पास इंटरनेट चल रहा था। इसने सबसे पहले फिजा को लोकेशन सेंड की और फ़ोन वहीं फेंक कर वजू करने लगी। दूसरी तरफ फिजा फौरी तौर पर कार में बैठी और किंजा की भेजी हुई लोकेशन की तरफ रवाना हो गई। किंजा ने वजू करके जैसे ही विर्द शुरू किया
تو اللہ کی پناہ ایسی بری بری شکلیں اس کے سامنے آئی کہ توبہ۔ سب سے پہلے اس کی چاروں سہیلیاں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کی ہم شکل لڑکی کھڑی ہوئی، پھر کتنی ہی قسم کی کئی خوفناک شکلیں آئیں۔ سب نے ہاتھوں میں چاقو پکڑے ہوئے تھے اور سب نے اپنا گلا کاٹنا شروع کر دیا۔ سب کے گلوں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، سب نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور سب اونچی اونچی آواز میں کہکہ لگانے لگے۔ مگر کنزا نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس نے ورد جاری رکھا۔ ادھر فضا بھی گاڑی تیز تیز چلا رہی تھی تاکہ جلد از جلد کنزا تک پہنچ سکے۔ ان سب بدروحوں کا خیال تھا کہ کنزا یہ منظر دیکھ کر ڈر جائے گی اور ورد کرنا چھوڑ دے گی، مگر کنزا نے ورد کرنا نہ چھوڑا۔ پھر ان بدروحوں نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی، بند کر دے یہ ورد، نہیں تو بہت پچھتائے گی۔ مگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ اب کنزا کو رونے کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی کنزا نے منہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی امی کھڑی تھی اور ان بدروحوں نے امی کو بہت برے طریقے سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے امی کے پیٹ میں چاقو مارا۔ امی چیخنے لگی، بیٹا مجھے بچا لے، یہ بند کر دے، یہ ورد بند کر دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ کنزا کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے ورد جاری رکھا۔ انہوں نے امی کے پیٹ میں پھر سے چاقو مارا۔ ایک بار پھر امی کی چیخ سے گھر گونج اٹھا۔ کنزا نے ساتھ ہی ورد کرنا بند کر دیا اور امی کے پاس بھاگ کر ان کو بچانے کے لیے گئی۔ امی کی شکل فوراً ایک ہیبت ناک چڑیل میں بدل گئی۔ ان کی آنکھیں مکمل سفید تھی، چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اس نے بغیر کچھ کہے کنزا کے پیٹ میں چاقو مار دیا۔ کنزا کے منہ سے خون نکل آیا۔ دوسری طرف فضا اس گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ اسے ایک اور کار کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ گھر دکھنے میں بہت خوفناک تھا۔ فضا گھر کی جانب بھاگی، دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ پھر اس نے پتھر اٹھا کر کھڑکی میں مارا اور کھڑکی کے اندر سے کود گئی۔ اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور ہال میں چلنے لگی۔ ہال میں موجود تمام بدروحوں کا ہجوم جو کنزا کے ارد گرد کھڑا تھا فضا کی جانب لپکا اور اس کے ہاتھ سے وہ تصویر اور لائٹر اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اتفاق سے وہ تصویر اور لائٹر کنزا کے پاس جا کر گرا۔ فضا چلائی، کنزا یہ جو فریم میں تصویر لگی ہے اس کو نکال کر لائٹر سے جلا دو۔ کنزا پہلے ہی خون میں لت پت تھی، اس نے ہمت کر کے وہ لائٹر اٹھایا اور تصویر کو جلا دیا۔ ان بدروحوں نے ابھی چاقو سے فضا کی گردن کو ہلکا سا ہی چیرا تھا، لیکن کنزا کا تصویر کو جلانا تھا۔ تصویر کے جلتے ہی ان سب کو گھر سمیت آگ لگ گئی۔ فضا کی گردن سے خون جاری تھا، بہرحال اس نے ہمت کر کے کنزا کو اٹھایا اور گھر کے باہر کی جانب بھاگی۔ وہ پورا گھر ہبت ناک چیخوں سے گونج اٹھا اور چند ہی منٹوں میں وہ ہبت ناک گھر ختم ہو گیا۔ فضا کنزا کو لے کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ فضا کا خود بھی بہت خون بہہ چکا تھا، پھر بھی وہ ہمت کر کے کنزا کو ہاسپٹل لے گئی اور اس کے گھر والوں کو فون کیا۔ اس کے گھر والے کنزا کے پاس ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد فضا کنزا کے کمرے میں آئی اور سب کو کہا کہ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے مجھے اور کنزا کو اکیلا چھوڑ دیں، بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ فضا کنزا سے مخاطب ہوئی، کنزا کیسی ہو؟ کنزا نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیسی کربناک حالت سے گزری ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا ہوگا کہ میں اس تصویر کے بارے میں کیسے جانتی تھی کہ اس کو جلانے سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو سنو، میری 2 سہیلیاں بھی اسی خونی کھیل کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اسی گھر میں مری تھیں جہاں تم پھنسی تھی، لیکن میں ان کو بچا نہیں پائی۔ اس کے بعد میں نے اس بارے میں کافی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان کی تخلیق سے پہلے وہاں ایک ہندو لڑکی رہتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر کو کسی اور کی باہوں میں دیکھ لیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے شوہر اور اس لڑکی سمیت سب گھر والوں کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے اس لڑکی کی روح اس گھر میں گھومتی رہتی ہے اور جو بھی اس گھر میں جاتا تھا وہاں سے کبھی زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اور وہ تصویر اس کی اور اس کے شوہر کی تھی جو اس کی واحد کمزوری تھی۔ میں نے اس گھر کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ آخرکار تمہاری مدد سے ہم نے اس خونی کھیل کو ختم کر دیا، لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ تم اپنی سہیلیوں کو نہ بچا پائی اور نہ ہی میں اپنی سہیلیوں کو بچا پائی۔ کنزا اور فضا دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ فضا، لیکن میں جب اس گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے کوئی کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر آپ کو کیسے نظر آئی؟
کنزا نے سوال کیا۔ فضا نے کہا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ کنزا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی تمام دوستوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک اور ہیبت ناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔